मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का थॉट है हमारा कि किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। इसलिए अपने अंदर आशा की किरण को जगाए रखिएगा। इससे आपका जो अंधकार है वो दूर होगा और जो ये समय हमारा चल रहा है ये भी अच्छा समय आएगा और हम अपनी स्टडी को सही ढंग से मेंटेन रख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको करवा रहा था सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि हमने लेसन हमारा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जिसमें न्यू रेशो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। आज हम सीखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो यानी त्याग अनुपात। देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि न्यू पार्टनर एडमिट करता है तो जो ओल्ड पार्टनर होता है वो क्या करते हैं कि अपने जो ऑलरेडी उनका शेयर होता है उसका कोई पार्ट जो है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, सरेंडर करते हैं। और इसी सरेंडर को यानी जितना सैक्रिफाइस सरेंडर करते हैं उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशो कहा जाता है, ठीक है ना। और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब आप कहेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट क्यों करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट इसलिए किया जाता है कि न्यू पार्टनर जो है फर्म के अंदर एक शेयर लेगा और उसके बदले में कुछ गुडविल लेकर के आएगा, अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आएगा। वो अमाउंट ऑफ गुडविल हमने क्रेडिट करना है किसके अकाउंट में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के। यानी ओल्ड पार्टनर नहीं कह सकता मैं, ओल्ड पार्टनर के बजाय ज्यादा बेटर रहेगा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करना है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइस करें, जो सैक्रिफाइस करेंगे उन्हीं के अकाउंट में ये क्रेडिट किया जाएगा और जिस रेशो में क्रेडिट किया जाएगा उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो कहा जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, हम आते हैं इसमें। देखिए, हमारा क्वेश्चन में आपसे वैसे तो इसमें क्वेश्चन एक दो और भी हैं लेकिन वो आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो आप फिर इसको समझिएगा। लेकिन मैं आपको 16 नंबर इलस्ट्रेशन से इसको स्टार्ट कर रहा हूं। 16 नंबर इलस्ट्रेशन में लिखा है कि अनिल और सुनील दो पार्टनर है। अनिल और सुनील दो पार्टनर है और ये किस रेशो में है, 3:2 में दो पार्टनर हैं। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है कि एक नया पार्टनर 1 अप्रैल 2020 से जो है चरण को लिया है। किसको लिया है? चरण को इन्होंने पार्टनर लिया है। और चरण को ये कैसे दे रहे हैं देखिएगा, इसने यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि दे एडमिट चरण एज ए न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो यहां लिखेंगे अनिल सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी उसका शेयर क्या 3/5 है। तो 1/3 निकालोगे तो आएगा 1/5 जो है सरेंडर कर रहा है, ठीक है ना। और जबकि इसने लिखा है कि सुनील जो है, सुनील सरेंडर, सुनील क्या सरेंडर कर रहा, थोड़ा ध्यान देना यहां पर कि सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। उसने अपने शेयर में से 1/10 दिया, तो सुनील का जो सरेंडर है वो 1/10 ही रहेगा। उसने तो सीधा लिखा ऑफ हिज शेयर नहीं बल्कि 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है ना। तो 1/10 इसने दे दिया, क्लियर है। तो अब इनका कल को हम निकाले, क्या निकाले, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाले। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है इनका क्या रहेगा, वो रहेगा 1/5 और 1/10। अगर इसको साइज करेंगे तो यह आएगा 2:1। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1 आएगा, ठीक है। अब अगर हमें न्यू रेशो निकालना है तो हम करेंगे यहां पर कि एज न्यू रेशो, अनिल का जो न्यू रेशो है वो क्या रहेगा, अनिल से न्यू रेशो। देखिए, अनिल का न्यू रेशो हम निकालेंगे तो न्यू रेशो का फार्मूला रहेगा न्यू रेशो इज इक्वल टू जो है आपका क्या रहेगा, ओल्ड रेशो, और इसमें से हमने क्या कर देना, सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस कर देना है। देखिए, न्यू रेशो इज इक्वल टू रहेगा ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, क्या है इसका 3/5 माइनस कर देंगे 1/5, तो इसका आ जाएगा 2/5, ठीक है। और सुनील का अगर निकालेंगे हम, सुनील का जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 2/5 था और इसमें से 1/10 आपने माइनस करना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी 3/10, क्या रहेगा 3/10, ठीक है।
और जो आपका सुनील है उसका जब निकालेंगे तो दोनों के सरेंडर को प्लस कर देंगे, सॉरी चरण का, तो यहां लिखेंगे चरण न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या रहेगा कि 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम आपका 10 आ जाएगा, यहां 2 प्लस 1 यानी 3/10। ठीक है, 3/10। तो इस तरह से हमने क्या करना, इनको साइज करना 2/5 और इसी तरह से 3/10 और 3/10। अब इनको साइज करेंगे तो यहां 10 करने के लिए हम 2 से मल्टी करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टी करेंगे, तो 4:3:3, ये इनका न्यू रेशियो आ जाएगा। न्यू रेशियो जो है ये आ जाएगा न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने यहां निकाला था, ये देखिए ये हमारा आंसर था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना, और ये हमारा आंसर है न्यू रेशियो का। इस तरह से हमारा 16 नंबर सम जो है कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए हम आते हैं नेक्स्ट जो है आपको मैं करवाता हूं 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर इलस्ट्रेशन देखिएगा, 19 नंबर इलस्ट्रेशन मैं आपको करवा रहा हूं। यहां लिख रहा है कि के एल और एम पार्टनर है, 3 पार्टनर के एल एम, और ये 3, 2 और 1 में डिवाइड कर रहे हैं, 3, 2 और 1 में। उन्होंने एडमिट किसको किया, एन को किया है, एन को किया है, और कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, कहते हैं कि KLM पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3 to 1, दे एडमिट एन फॉर 1/6 शेयर। इट इज एग्रीड दैट, और ये भी एग्री किया गया कि दैट एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कि एम अपना ओरिजिनल शेयर ही रिटेन रखेगा। ओरिजिनल का मतलब जो है वही रखेगा, ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है उसका, 1/6 था तो 1/6 ही रखेगा। देखिए कितना है, 1/6 है उसका, तो वो भी क्या रखेगा, 1/6 रखेगा। ठीक है ना, और इसके अलावा इसने कोई मेंशन नहीं किया कि कैसे कैसे बांटेंगे, तब आपको मैंने बताया था। और इसने मांगा क्या है कि कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां पर न्यू रेशियो, जब मैंने आपको बताया था कि जब ओनली न्यू पार्टनर का शेयर देखा और नथिंग इज मेंशन कि किस पार्टनर से कैसे कैसे लेता है, तब हम क्या करते हैं, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए लेट करते हैं कि टोटल प्रॉफिट क्या है, 1 है। यहां लिखोगे लेट टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट आपका 1 रहेगा। ठीक है ना, अब आप लिखेंगे कि एन यानी न्यू पार्टनर जो, या एन शेयर, या एन इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। और इसमें एक बात और लिखा है कि एज इट इज इंडिकेटेड दैट एम रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, एम भी अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा। तो इसका मतलब इन दोनों का तो पहले ही फिक्स है ना, तो बाकी क्या बचा ये निकालने में। अब लिखेंगे रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 टोटल था, इसमें से 1/6 किसका, एन वाला, और 1/6 किसका वाला, एम वाला, दोनों माइनस करते हैं। ठीक है ना, यानी दोनों माइनस करते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, यानी इसमें से 2/6 माइनस कर देंगे, और 1 में से अगर 2/6 माइनस करेंगे तो रिमेन क्या रहेगा, 4/6 रहेगा, 4/6 ये जो है बच गया। और ये जो 4/6 बचा हुआ रिमेनिंग शेयर है वो कौन डिवाइड कर लेंगे, के और एल, किस रेशियो में, जो इनका ओरिजिनल रेशियो, और ओरिजिनल रेशियो इनका क्या है, 3:2। तो आप लिखेंगे कि केज न्यू रेशियो 4/6 इंटू 3/5। ठीक है, तो इसको हम कर दें तो कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, 2/5, 2/5 शॉर्ट करना। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम निकालेंगे एल्स न्यू रेशियो, एल का जो न्यू रेशियो है वो क्या रहेगा, 4/6 हमारे पास रिमेनिंग है, और इसका 2/5 करते हैं।
तो ये आ जाएगा आपका 3, क्या आ जाएगा 4/50, 4/50। अब हमने क्या करना है, इनको साइज कर देना है। साइज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा कि देखिए k का जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 2/5, सीरियली लेंगे ना, और l का आ रहा है 4/15, और m का 1/6 है, और n का भी 1/6 है। अब एलसीएम अगर लेंगे तो सबका आ रहा है 30 एलसीएम, क्या आ रहा है 30। तो देखिएगा यहां 6 2 जा 12, और ये हो गया 2 और 2 4 जा 8, और ये हो गया 5 5 1 जा 5, और 5 1 जा 5। यानी आपका रेशियो क्या बन रहा है, यहां पर रेशियो आपका बन रहा है 12:8:5:5, 12 8 5 5, ये आपका न्यू रेशियो आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने यहां पर न्यू रेशियो तो कैलकुलेट कर लिया, अब आपने क्या करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो स्टूडेंट्स इजी है निकालना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या है, आपको फार्मूला पता ही है, क्योंकि आपके पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो यार, क्योंकि दो ही लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कौन, एक तो k कर रहा है और एक l कर रहा है। तो k का अगर सैक्रिफाइस आप निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखिए k का अगर निकालोगे तो k का ओल्ड रेशियो में से, यानी जो ओल्ड रेशियो वो 3/5 है, और उसमें से k का ओल्ड रेशियो जो है वो था 3/6, क्या था 3/6 था, क्योंकि 3 पार्टनर थे ना पहले। तो 3/6 में से आपने माइनस कर देना उसका न्यू रेशियो उसका 12/30, 12/30। तो अगर ये लेस करेंगे तो आपका कितना एलसीएम आएगा, 30 आएगा, 5 3 जा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/30, यानी 1/10। और इसी तरह से L क्या उसका सैक्रिफाइस आएगा, L का जो ओल्ड रेशियो था 2/6 था, और इसमें से हमने माइनस कर देना उसका न्यू रेशियो उसका आ रहा है 8/30। एलसीएम वही क्या आ गया, 30 आ गया। तो यहां क्या आ गया, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2/30, ठीक है ना। और m का कोई सैक्रिफाइस नहीं हुआ, क्योंकि m का 1/6 पहले था, और अब 5/30, 5/30 मींस 1/6, तो 1/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 0, उसका 0 सैक्रिफाइस आएगा, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालना है तो क्या आएगा, साइज करेंगे 3:2 आ जाएगा। तो ये इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और हमने न्यू रेशियो भी यहाँ कैलकुलेट किया था, ये हमारा था न्यू रेशियो, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और आपने क्या करना है, अब टू इसमें शायद 20 नंबर तक क्वेश्चन बनते हैं, वहां तक करने हैं। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, या व्हाट्सएप पे भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द